अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भवानी नगर इलाके में पुलिस ने एक जबरदस्त कार्डन और सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। यह ऑपरेशन 9 अप्रैल की रात को मीर चौक डिवीजन के अंदर भवानी नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में किया गया, जिसका मकसद शहर में बदलते हुए जुर्म पर कंट्रोल पाना और आवाम की हिफाजत को मजबूत बनाना था। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी डीसीपी चारमीनार जोन श्री किरण खाड़े प्रभाकर आईपीएस ने की। इनके साथ एसीपी मीर चौक डिवीजन श्री जी श्याम सुंदर और भवानी नगर के इंस्पेक्टर श्री एन करुणा कुमार भी मौजूद थे। पुलिस ने इस ऑपरेशन को बहुत ही प्लान के साथ अंजाम दिया था, जहां टोटल 195 से ज्यादा पुलिस पर्सनल ने हिस्सा लिया। अलग अलग टीम्स बनाई गई थी, जिसमें सर्च टीम्स, कट ऑफ टीम्स, लिफ्टिंग टीम्स और एक होल्डिंग पॉइंट भी तैयार किया गया था, ताकि कोई भी मुलजिम या मशकूक शख्स बच कर ना निकल सके। पुलिस ने भवानी नगर के रोड नंबर 11 के इलाके में लगभग 280 घरों की तलाशी ली है। तलाशी आम चेकिंग नहीं थी, बल्कि हर घर को डिटेल में चेक किया गया, ताकि किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी का पता लगाया जा सके। इस दौरान पुलिस को काफी अहम चीजें हाथ लगी। ऑपरेशन के दौरान 69 दो पहिए गाड़ियां जब्त की गई, जो तो बिना नंबर प्लेट के चल रही थी या फिर उनका रजिस्ट्रेशन ठीक नहीं था। इसके अलावा 3 व्हीलर्स 2 पुलिस ने सीज किया। पुलिस ने 6 रोडी शीटर को हिरासत में लिया, जो पहले से जुर्म में इन्वॉल्व रह चुके हैं, और 11 लोगों को भी डिटेन किया गया है, जो सस्पेक्ट लिस्ट में थे और जिन पर नजर रखी जा रही थी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि तालाबकट्टा इलाके में एक शख्स के पास से 10 बोरियां पीडीएस चावल भी बरामद किया गया। आज चंदान गुट्टा के अंदर 6 टन पीडीएस चावल पकड़ा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लोग जो है पीडीएस चावल को पॉलिश करके एक ब्रांडेड बैग के अंदर डाल के दुकानों में हेवी प्राइस में बेचते थे। अपन लोग जो है दुकानों में जाके बड़े ब्रांड के नामा बोल के कितने में भाई था, 1600, 1700, 1800, जो चावल अच्छा रहता वो लेके आके खा लेते, ये समझ के कि वो असली होगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, ब्रांडेड चावलों के जो बैग रहते वो तक ये लोग कॉपी करके प्रिंट करके उसके अंदर पॉलिश किए हुए चावल डाल के बेच रहे। इससे अच्छा तो यह है कि अपन लोग राशन के चावल खा लेना, कुछ भी नहीं रहता भाई। राशन के चावलों को मशीन में डाल के उसको बारीक के जैसा बना देते, समझो। ब्रांडेड बैग में डाल के बेचो तो अपने घर वालों को टेस्ट समझ में नहीं आता। वही राशन के चावल अपन घर में पका के खाए तो टेस्ट समझ में आता, जरा मजा नहीं आ रहा खाने में, खाना हजम नहीं हो रहा, चावल के अंदर कीड़े आ जा रहे या चावल के अंदर ज्यादा कंकरे आ जा रहे, 10 बहाने रहते। अब ये लोग क्या करे, देखो ब्रांडेड बैगों में वही चावलों को पॉलिश करके मशीन में डाल के साफ कर दे के बेच दे रहे। अपन वो मजे से खा ले रहे। ब्रांडेड है ना भाई, महंगा है। अगर कोई भी चीज महंगी रहे तो अपन को आराम से हजम हो जाती। अगर कोई चीज अपन को सस्ती मिल गई तो हजम ही नहीं होती, समझो, उसको तड़प तड़प के हजम करना पड़ता। वहीं पुलिस के सर्च ऑपरेशन की बात करें तो पुलिस के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन अमन तरीके से कंप्लीट हुआ, और इसका मेन मकसद सिर्फ जुर्म को रोकना नहीं, बल्कि आवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा करना भी था। पुलिस का कहना है कि ऐसे ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे, खासकर उन इलाकों में जहां जुर्म का खतरा ज्यादा होता है। हैदराबाद पुलिस का यह कदम क्लियरली ये दिखाता है कि वो शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पूरी तरह कमिटेड है, और किसी भी किस्म के गैर कानूनी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाम से भी अपील की गई है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और किसी भी मशकूक हरकत की इन्फॉर्मेशन फौरन अथॉरिटीज को दे, ताकि शहर को महफूज बनाया जा सके। हमने यहाँ पे कैसे ऑपरेशन आज किया गया, तो इसके अंदर जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं और साथ में शॉपकीपर्स, दोनों से भी यहाँ पे बात की गई, और उसके अंदर पुलिस उन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी, और पुलिस की तरफ से भी सभी लोगों को गुजारिश की गई है कि यदि आपके साथ में किसी तरह का कोई हैरेसमेंट हो, राउडिज़म हो, एक्सटॉर्शन हो, ऐसी एक्टिविटीज़ यदि कोई कर रहा होगा तो डेफिनेटली आप पुलिस के पास आइए, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए। आपकी जो भी आइडेंटिटी है उसको हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ये हमारा आपको वादा है। और साथ में सभी लोगों ने एक अच्छा भरोसा भी पुलिस पे दिखाया। तो इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक स्ट्रॉन्ग और लार्ज स्केल ड्राइव चलाकर क्राइम और ड्रग के बीच कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की है। शहर के ट्विन सिटीज में पुलिस ने रोडी शीटर्स पर एक स्पेशल क्रैकडाउन किया, जिसमें लगभग 190 लोगों का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया। यह पूरा ऑपरेशन अप्रैल 9 की रात ही कंडक्ट किया गया, और इसको कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनर के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर अंजाम दिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 250 आइडेंटिफाइड रोडी शीटर का स्क्रीन किया गया। जब इनका मेडिकल टेस्ट किया गया तो इनमें से करीब 190 लोग ड्रग यूज करते हुए पाए गए, जो एक काफी सीरियस और अलार्मिंग सिचुएशन का दिखाता है। पुलिस ने बताया है कि हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में लगभग 1300 रोडी शीटर का रिकॉर्ड मौजूद है। इनमें से कई लोग रिपीट ऑफेंडर्स है और इनका अक्सर छोटे बड़े जुर्म में इन्वॉल्व रहते हैं। अथॉरिटीज का मानना है कि ड्रग का इस्तेमाल इन क्राइम्स को और बढ़ावा देता है, इसलिए इस बार फोकस सिर्फ क्राइम पर नहीं बल्कि ड्रग अब्यूज पर भी रखा गया। जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया, इनके खिलाफ तुरंत कोई सख्त एक्शन लेने के बजाय इन्हें पहले डी एडिक्शन सेंटर भेजा गया। यहाँ इनका ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की जाएगी, ताकि इन्हें ड्रग्स की आदत से छुटकारा मिल सके और ये नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लौट सके। पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ पनिशमेंट का नहीं बल्कि रिहैबिलिटेशन का भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स है।
इसके अलावा हैदराबाद के नाइस जूस सेंटर के कत्ल के मामले में एक अपडेट सामने आया है, जहां तोली चौकी के नाइस जूस सेंटर पर अपने साथी के कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह हादसा जो पहले एक मामूली बहस लग रहा था, अब पूरी तरह एक संगीन जुर्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पुलिस के मुताबिक 22 साल का मोफिल जो बिहार का रहने वाला है और नाइस जूस सेंटर पर चाट मास्टर के तौर पर काम करता था, इसे 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया है। इस पर इल्जाम है कि इसने अपने ही साथी 16 साल के गुलरेज आलम जो यहाँ क्लीनर का काम करता था उस पर हमला किया, जो आखिरकार उसकी मौत की वजह बना। दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, लेकिन अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि असल वजह क्या थी। बहस इतनी बढ़ गई कि मोफिल ने गुस्से में आकर स्टील के पाइप से गुलरेज पर वार कर दिया। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि लकड़ी से वार किया था, लेकिन अब अपडेट आई है कि स्टील के पाइप से। इस वार के बाद गुलरेज तुरंत बेहोश हो गया क्योंकि उसे अंदरूनी चोट लगी थी। हालत को देखते हुए जूस सेंटर के मालिक ने एक और काम करने वाले शख्स ने उसे फौरन ABS न्यूरो और कार्डियक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान गुलरेज ने दम तोड़ दिया। एक मासूम नौजवान की जिंदगी इस तरह अचानक खत्म हो गई, जिसने अब पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने मुलजिम मोफिल को कोर्ट में 10 अप्रैल को आज पेश किया, जहां इसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है और पुलिस हर पहलू को बारीकी से जांच कर रही। अगर इस वाक़े के बैकग्राउंड पर नज़र डाली जाए तो ये पता चलता है कि शुरू में जो मालूमात सामने आई थी, इसके मुताबिक पहले मुलजिम की उम्र 19 साल बताई जा रही थी और कहा जा रहा था कि उसने लकड़ी के चमचे से वार किया। सुनने में भी थोड़ा अजीब था, लेकिन अब अपडेटेड जानकारी में यह सामने आया है कि असल मुलजिम मोफिल है, जिसकी उम्र 22 साल है और उसने स्टील का इस्तेमाल किया था। ये फ़र्क इस बात को दिखाता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हकीकत धीरे धीरे सामने आती है। ये मोफिल बोल के आदमी एक खपगीर लेके सर का ऊपर मारे थे। 10 मिनट अच्छा था बच्चा, फिर बाद में नीचे गिर के कोलैप्स हुआ। वो एक्सटर्नल इंजरीज कुछ भी ना हुआ, ब्लीडिंग भी ना, कुछ भी नहीं हुआ। वो इंटरनल हेमरेज से वो ओके उसका स्पात उसमें 10 मिनट के बाद नीचे गिर गए तो एक आजू बाजू ABS न्यूरो एंड कार्डियकल हॉस्पिटल लेके जाए तो उधर देखने के बाद ब्राड डेड बोल दिया था। तो इसके अलावा हैदराबाद से एक खौफनाक वाकया सामने आया था, जहां सिर्फ एक सिगरेट न मिलने पर एक पान शॉप के मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया गया था। यह पूरा मामला तापुर के राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां सुबह के वक्त एक छोटी सी बहस ने इतनी बड़ी शिद्दत इख्तियार कर ली कि मामला अटेम्प्ट टू कत्ल तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया 2 अप्रैल की सुबह लगभग 4:20 को हुआ। शेख वसीम जो 37 ईयर्स के हैं अपनी पान शॉप के पास मौजूद थे। ये जगह पिलर नंबर 217 के सामने अरमान होटल के बिल्कुल ऑपोजिट बताई जा रही है। सुबह के वक्त और दुकान अभी खुली भी नहीं थी, क्योंकि वसीम ने रूटीन के मुताबिक 5 बजे के बाद शॉप खोलनी होती है। इस दौरान ये लोग आए और वसीम से सिगरेट मांगी। जब वसीम ने सीधा और सादगी से कहा कि दुकान अभी बंद है, 5 बजे के बाद ही मिलेगा, तो ये बात उन लोगों को नागवार गुजर गई। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने पहले वसीम के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और धमकियां भी दी। उस वक्त ये वहां से चले गए, लेकिन बाद में यह मामला खत्म नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ये लोग दोबारा वापस आए, लेकिन इस बार अकेले नहीं आए, बल्कि और लोगों को साथ लेकर आए। जैसे ये वापस आए, इन्होंने बिना किसी देरी के वसीम पर हमला कर दिया। हॉकी स्टिक और हाथों से इतनी बुरी तरह मारा कि वसीम को सर, चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद चोट लगी। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि आसपास के लोग भी घबरा गए। इस दौरान एक शख्स जिसका नाम जमील बताया जा रहा है, उसने हिम्मत दिखाई और बीच बचाव किया। उसने फौरन वसीम को यहां से निकालकर तापुर के ZY हॉस्पिटल ले गया, जहां इनका इलाज जारी है। पुलिस ने भी तेज रफ्तार तहकीकात शुरू की, मुलजिम की पहचान कर ली। इनमें मीर मोहम्मद अली, जिसे इरफान बिल्ला के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद मोइनुद्दीन जो मोइन पटेल के नाम से मशहूर है, मोहम्मद मुश्ताक जिसे सलमान कहा जाता है, और मोहम्मद रहीमुद्दीन शामिल है। पुलिस ने इस पूरे मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए कत्ल का केस दर्ज कर लिया है। अथॉरिटीज का कहना है कि किसी भी तरह इस फसाद या जबरदस्ती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितनी छोटी या बड़ी ही क्यों ना हो। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।